भगवान की कथा से और सत्संग से भीतर को बदलाव होते। कौवा भी कर गया और कोयल भी कर गया, पर भीतर को बदलाव है। कौवा बोला सो तो खराब लगत, वो कोयल बोला सो मीठो लगत। तो वाल्मीकि को बदलो तो, पर बाहर से नहीं बदलो, भीतर से बदलना। वो कथा तो वही आए जो भीतर से बदलाव आ जाए। नहीं है? बंदे वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि जी को कोयल बना दिया। मतलब राम कथा तुम्हारे तन का बदलाव नहीं करेगी, वो तुम्हारे मन का रूपांतरण कर देगी। तुम्हें भीतर से बदलता है सत्संग, बाहर से नहीं बदलता है। अच्छा, वाल्मीकि की एक बात आई तो एक बात बताओ। जैसे अपन जब तुलसी कृत रामायण सुन रहे हैं तो एक पहले वक्ता हैं शंकर जी और पहली श्रोता हैं पार्वती। अब वाल्मीकि रामायण के पहले वक्ता को आए और पहलो श्रोता को आए। पहली बेर वाल्मीकि रामायण कोने गाई थी और सबसे पहले सुनी कोने? सुना कभी आप लोगों ने कि वाल्मीकि रामायण पहली बार किसने गाई? वाल्मीकि रामायण सबसे पहले लव कुश ने गाई है। ध्यान से सुनियो बात। किसने गाई? लव कुश ने। और पहली बार सुनी कौन है? राम जी ने। वाल्मीकि रामायण के पहले श्रोता देव जानकी रमण मंदिर में बैठे रघुनाथ जी हैं। जब लव कुश ने रामायण गाई और राम जी तो समझ गए कि ये हमारे पुत्र आए। तीनों माताएं बैठी हैं और कौशल्या ने तो कैकई से दे तक कहते कान में हो कि कैकई जो ये दो बालक कथा सुना रहे हैं इनको तना गौर से तो देखो। राम माता कौशल्या ने कैकई से कहा, कैकई ये जो दो बालक राम कथा गा रहे हैं इनको जरा गौर से देखो। कैकई ने कहा, दीदी क्या? बोले ये दोनों ऐसे नहीं लग रहे हैं जैसे बचपन का राम खड़ा हो। ये बचपन में बिल्कुल जैसे राम लगते थे ऐसे लग रहे हैं। राम जी तो समझ गए, पर राम जी राजा हैं, राजा की एक गद्दी की मर्यादा है। राम जी ने सोचा अगर ये बालक खुद अपने मुंह से कह दें कि आप हमारे पिता हो तो हम दौड़ करके इनको गले से लगा लें। तो राम जी ने कहा, हे बालको तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? उसने कहा, महाराज राम आप राजनीतिज्ञ हैं, विद्वान हैं, सत्संगी हैं, आपको शायद इतना पता होना चाहिए कि किसी सन्यासी से उसके पिता का नाम नहीं पूछा जाता है। सन्यासी से उसके पिता का नाम नहीं पूछा जाता, सन्यासी से उसके गुरु का नाम पूछा जाता है। सन्यासी की पहचान पिता से नहीं होती, सन्यासी की पहचान उसके गुरु से होती है। राम ने कहा, तो सुनो, तुम चेहरे से छत्री लग रहे हो,
भेष से भली तुम साधु बने हो, पर तुम्हारा चेहरे का तेज कह रहा है कि तुम क्षत्रिय हो, क्योंकि तेज छुपता नहीं है। कि तारों की ओट में चंद्र छुपे ना और भानु छुपे ना महाघन छाए से, और जंग जुरे रजपूत छुपे नहीं और दाता छुपे नहीं मागन आए से, और चंचल नारी के नैने छुपे ना और कर में छुपे ना भभूति रमाए से। कितना राख चढ़ा ले मनो जीवन करम है वे तो तुम 24 घंटा में कर ही दे हो एक बार। कितना राख चढ़ाए हुए मनो वो अपनी तो बता ही दे के हम आए को, गलत तो नहीं है। तो चेहरे से तुम क्षत्रिय लग रहे हो, पर स्वरूप तुमने किसी ऋषि का बनाया है। कौन हो? बोले गुरु का नाम पूछो, हम वाल्मीकि के शिष्य हैं। बोले पर कोई तो पिता होगा शरीर का, बताओ। लब ने कुछ की तरफ देखा, बोले भैया जा तो गड़बड़ हो गई। बोले का? बोले अपन ने कब अपनी माता जी से पिताजी को नाम पूछो ही नहीं है। कुछ बोले हाँ रे भैया जा तो सही है, अपन ने कब पूछी नहीं है माता जी से कि पिताजी को का नाम। राम ने सोचा अब कैसे वेद खुले के मेरे बच्चे हैं। इतने में कुछ ने कहा लब भैया एक बार तुम्हें याद है माता जी ने पिताजी को नाम लाओ तो अपने। राम खुश हो गए कि अब तो मेरा नाम लेंगे, क्योंकि सीता दूसरे का नाम थोड़ी ले सकती है। जल्दी बताओ क्या नाम लिया था तुम्हारी माता ने तुम्हारे पिता का। लब ने कहा बताओ कुछ भैया क्या कहा था। ध्यान से सुनना क्या मार्मिक बात है। कुछ ने कहा तुम्हें याद है एक बार जंगल में तुमने शेर का चबड़ा फाड़ दिया था। शेर का बच्चा पकड़ के तुम उसका मुंह फाड़ रहे थे, इतने में माता ने डांट के पिताजी का नाम लिया था। अब राम की धड़कनें बढ़ रही हैं कि एक बार जी कह देवे कि राम, पूरी अयोध्या के कान खड़े हैं कि कब इन सुकुमार बालकों के पिता के नाम का पता लग जाए। उसका जवाब सुनना। बोले लब जब तूने शेर का चबड़ा फाड़ा तो मां ने आके कहा था हे निष्ठुर के पूत, लगता है हमारे पिता का नाम निष्ठुर है। राम की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले तूने सत्य कहा, तुम्हारे बाप का नाम निष्ठुर है। जब तो किसी के कहने से मैंने 8 महीने की गर्भवती अपनी सीता का परित्याग कर दिया, मुझसे बड़ा निष्ठुर और कौन हो सकता है। बात चल रही है वंदे वाल्मीकि कोकिलम मज्जन फल देखी तत्काला, काक होए पिक बकऊं मराला। भगवान की कथा तुरंत फल देने वाली है। तो काहे से जोड़ा? गंगा से। और पार्वती ने क्या कहा कि भोलेनाथ मुझे ऐसी कथा मत सुनाना जिससे खाली ब्राह्मणों का उद्धार हो। ऐसी कथा न सुनाइयो जिसमें अकेले क्षत्रिय को उद्धार होए। हमें ऐसी कथा भी न बताइयो जिसमें वैश्यों को भलो होए। ऐसी कथा भी न बताइयो जिसमें कनिष्ठों का हो। कल को ब्राह्मण जाने के में कि हम कथा बाँचत हैं तो राम कथा हम आई आए अकेली। कल को क्षत्रिय जाने के में कि हम रक्षा करत हैं तो राम कथा हम आई आए। वैश्य जाने के में कि हम धन खर्च करत तो हम आई आए, और कनिष्ठ जाने के में कि हम सेवा करत तो राम कथा हम आई आए। पार्वती ने कहा मुझे ऐसी कथा भी मत बताना जिससे एक लोक का उद्धार हो जाए। तो फिर कौन सी कथा पूछ रही है पार्वती? चौपाई पढ़ो कि कथा जो सकल लोक हितकारी,
एक लोक की कथा नहीं, एक समाज की कथा नहीं, कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चाह शैल कुमार। मुझे ऐसी कथा बताओ जिससे सारे लोगों का उद्धार हो जाए। शिव जी बोले बा देवी, चलो अब तुम्हें कथा सुनाए। पार्वती ने हाथ जोड़े, शंकर जी बोले सावधान। पार्वती जी बोली कथा सुनाओ। या स्कूल कैसी परेड काय करा रहे, आज का 15 अगस्त है कि सावधान विश्राम, है ना? स्कूल में होता ना सावधान विश्राम। शिव जी बोले देवी इसलिए सावधान कराया है शंकर जी ने सबसे पहले कथा के जकाय कही के सावधान, ऐसे कही के देवी एक बार हम तुम्हें राम कथा सुनवे लो आ गए थे, सो राम जी रो रहे थे, सो तुम्हें होगा मोह, सो तुम बाप के यज्ञ में कूद के मर गई। आपकी हम कथा सुने हैं तन्नक से और आपकी तो वे टन्ना नहीं डरे, इतना रो रहा है कि मुंगाई नहीं मोंग रहा है। राम जी इतने रो रहा है कितने के सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, ठाने ही बैठे कि रोने ही। तो देवी फिर से तुम्हें मोहने हो जाए गिर परो। अच्छा ठोका बोल, अच्छा मैंने कि कोनो कुर्सी पे से गिर परो, नहीं लग जाते, नींद भी लग जाता। आओ एक कपड़ा को व्यापारी है तो दुकान करें तो बड़ी, घरवारी ने कही कि लूघरा लग जाए, जा जात में 4 दिन होगा, इतनी अच्छी कथा हो रही, अब तुम्हें एक दिन कुट्टियां मनैया। अब उन्हें सोची घरे हो जे लड़ाई, उसके लगो चलो आज चला ही रहा, पहुंचो कथा में। अब वो को पुसा रही कथा के पूर्व जन्म के पाप थे जिन्हें हरी कथा ने सुहाए, ओ के काऊ से लड़ पड़े, ओ ना उठ के भग जाए। अन्य भगत और सो जे वो सुबह बैठो ही हो, रोकी लग गई रे नींद। अब नींद लगी सो सपने में वो का देख रहा है कि एक ग्राहक आओ है, वो कपड़ा लेने, सोने मुत के थान पट के कथा चलाई रही होगी, दुकान चलन लगी। होत और एक कपड़ा 100 रुपया मीटर में 6 मीटर पक्को होगा। कह लोगो तो काटे, कह लो काटो। बोले फिर ने कुनर मुनर कारी को कट जे थान में से तो पैसा लगे हैं। अरे कह लगे दे हैं पैसा। सोने कपड़ा धार के दाओ सो पर रोतरो, सामने बैठो तो एक आदमी को पीछे बैठो तो कोरथा, सोने कोरथा पकड़ के दाओ सो पर रोतरो पकड़े का कर रहा के लगे पैसा पूरे लगे पहले खुल गए। ये सो भी हो जाता। तन्ना तुमने अगल बगल ध्यान दियो, कहूँ साइट माइट खेचे तो बगल बाय को देख लियो कि दुकान पे कपड़ा तो नहीं बेच रहा हो, न बुस्कट और पटा देवे। ध्यान से सुनियो, आनंद से। तो सावधान सुन सुमति भवानी। सुनो, पार्वती जी बोली सुनाओ। अब शंकर जी ने कहा कही अबे भी कथा नहीं सुनाई, रामायण पढ़त चली गई। क्या कहा कि धन धन गिरी राजकुमारी, ओ तुम समान नहीं को उपकारी।
पार्वती जी बोली को तुम कथा सुनाओ जो धन्यवाद दे, अभी लग गए। और 2 बार धन्यवाद का है। चौपाई में केवल लिखो धन धन गिरिराज कुमारी, 2 बार। पार्वती बोली जो 2 बार धन्यवाद कौन खो? शंकर जी बोले पहलो धन्यवाद तुम्हारे बाप को, हिमालय को। बोले उनको काय को? बोले धन्य है उस पिता को जिसने मेरे घर ऐसी बेटी भेजी जिसने मेरे घर में आके राम कथा पूछी, काम कथा नहीं पूछी। और दूसरो धन्यवाद शंकर जी बोले तुम्हें। पार्वती बोली काय? शंकर जी बोले ने तुम पूछती और ने हम बताते। काले को है रामायण में रच महेश निज मानस राखा, वे तो धरे थे पर पाए सो समय शिवासन भाखा। तो ने तुम पूछती ने हम बताते, तो पहलो धन्यवाद तुम्हारे पिता हिमालय को, ये नहीं ऐसी बिटिया को जन्म दो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कोनो बहू आई खुरली में आवे जिन्हें आके जा पूछी हो कि काय मम्मी अपने गांव में मंदिर है, अपने ते रामायण होते, अपने ते पूजा पाठ होते, वे तो जा पूछा थे जे बार अपनो यहाँ के दीदी को लेके यहाँ चढ़ा दो, मकान अपनो यहाँ के किराए को, अपने घरे डिक्स लगी डिक्स, जिंदगी को होगा रिस्क और आदमी घर में लगाए डिक्स। अरे जिंदगी को रिस्क नहीं ले, डिक्स मिक्स से कुछ नहीं होने, यही से जगत या भाई। अब फिर रही है मंदिर उन बाबाजू के इनके गड़ा उनके भाऊ महाराज बाल बच्चे कहीं नहीं माने। काय को माने है? जब पेट में हतो जब चित्रहार देखो, अब होगो न चज्जा शुभ होगो। बताओ रामायण पढ़ी होती, मंदिर गई होती, कथा सुनी होती, माला करी होती, तो घर में ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान भाई होती। अब तुमने देखो चित्रहार सो होगा न चज्जा सो भोगो। अब का कल्ला बाबाजू घरे जा। टीवी में जब तुम प्रतिज्ञा देखो तो वे तो सज्जन सिंह हुन्ये नंगा और देख ले प्रतिज्ञा हो गए सज्जन सिंह सुभोगो है। राम और राम भलो करें तो धन धन गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। शिव जी बोले अब सुनाए कथा। पार्वती बोली रुक जाओ एक बात हमें और कहने हैं, फिर करी को चालू। बोले का? पार्वती ने कहा कही के धन धन में धन पुरारी, जोड़ियों के बार धन ना हो। धन धन में धन पुरारी और सुनहु राम गुण भव भयहारी। शंकर जी बोले तुमने धन्यवाद कौन खोदा? और वो 3 बार। पार्वती बोली तुमने 2 बार धन्यवाद दो। अब पत्नी को पति से धर्म के मामले में 1 कदम आगे रहो चज्जे। तुमने दो 2 बार धन्यवाद, हमने 3 बार दे दो। बोले कौन खो? पार्वती बोली पहला धन्यवाद उस परमात्मा को जिसने इस दुनिया में आके इतने कष्ट सहे और हमें और तुम्हें जीवन जीवे की कला सिखा दी। तीसरा धन्यवाद पार्वती बोली आप खो। बोले काय?
बोले हमें इतनो अच्छो पति तो मिलो कि जो हमारे मन में शंका है हरण तो कर रहा हो। और शंकर जी बोले तीसरो, पार्वती बोली खुदाई खो। शंकर जी बोले हद हो गई, खुदाई मियाँ मिट्ठू बन रही। पार्वती बोली हम अपने मती को धन्यवाद दे रहे कि कम से कम हमारी मती तो कहो कि हमने कथा पूछ ली, तुमने सुना दी, अब कथा कहो। अब भोलेनाथ कथा चालू कर रहे। कहां से? देवी जो बात भगवान गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, यदा यदा ही तुम्हें जो बनने हो सो बन जज्जो, नेता बन जज्जो, कथावाचक बन जज्जो, व्यापारी बन जज्जो, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, जो बनने हो सब बनियो, पर ओके पहले सबसे अच्छे आदमी बनियो। आज आदमी सब बन रहा है, तन्ना का आवाज बड़ा जी बच्चे, सब बन रहा है, बस आदमी नहीं बन रहा। एक भलो आदमी बैठो तोरे दरवाजे, एक दूसरे गांव को न करो, कहने लगो मालक राम राम, कहने लगे राम राम, कहने लगे हमें पानी पिया दे, कहने लगे बैठो हम आओ आदमी आ रहा हो। सुबह बेचारो बैठगा, वो को टेटुआ सूपो जा रहा हो। 5 मिनट बाद फिर बोलो कि भज्जा पानी पिया दे, कहने लगे बस आदमी आ ही रहा हो। अब वो फिर बैठगा, वो के प्राण निकले। तीसरी बार उठ के खड़ो भाव, बोले भज्जा हमें पानी पिया दे, बोले बस हम आदमी आ रहा हो। वो कहने लगो तो तुम का पड़ा या बैठे? 1 घंटा से खंगे आदमी आ रहा हो, आदमी आ रहा हो, तो तुम कब पड़ा आओ? तुम नहीं उठ के ले आ पा रहे 1 गिलास पानी। आज का आदमी सब बन रहा है, बस आदमी नहीं बन रहा है। आपको जो बनना है बन जाओ, पर उसके पहले अच्छे आदमी बन जाओ। और अगर अच्छे आदमी बन गए तो तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। मनु और शतरूपा, इनके तो 2 लड़का भाई, भागवत में अच्छी विस्तार से कथा है। लड़कों के नाम थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 भाई इनके बिटिंगे, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति ब्याई गई रुचि प्रजापति के, देवहूति ब्याई गई करदम के, और प्रसूति ब्याई गई राजा दक्ष को। बड़ो भरो पूरो परिवार। अरे जब लड़का के लड़का भाव, उत्तानपाद के जब लड़का भाव, तो ओ को नाव पड़ो ध्रुव, साक्षात भगवान का भक्त। जय जय राम। जब बिटिया के लड़का भाव, देवहूति के लड़का भाव, तो साक्षात भगवान कपिल हो गए। पर एक दिन मनु उदास बैठे हैं, उदास बैठे हैं। रामायण पढ़ियो, इतो सब होवे के बाद भी दुखी हैं। लिखो है रामायण में के हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चोथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। बिना भजन के जिंदगी न कर गई। कि क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना, हाथ दान बिन देह प्राण बिन, भोजन मान बिना, त्रियाकंठ बिन मठ महंत बिन, हाथी दंत बिना, गणित अंक बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना, शिष्य नमन बिन, नयन दरस बिन, नारी सुहाग बिना।
कि राम बिना नरे से जैसे, राम बिना नरे से जैसे, अश्व लगाम बिना जल जाए जेहवा पापनी, राम के बिना। ए मुंह में लूघरा लग जाए, जे मुंह से भगवान को नाव ने न करे, सो मुंह में लखवा लग जाए। आओ भजन नहीं कर रहा है तो काहे को दुनिया की बकबक में लगे, इसे अच्छा तो मुंह में लखवा लग जाए, सब किलकिलों से दूर। और भजन न कर हो सो लखवा तो लगे है, तो कुछ नहीं कर पात कई का है, कई रात में हवा लग गई, ऐसे जो मुंह चलाता रहो। देखो एक बात बताएं तुम्हारे, हर अंग का आभूषण बन गया है। उंगली का आभूषण अंगूठी, पांव की उंगली के बिछिया, पायल, करधनी, कमरबंद, बाजूबंद, झुमका, बेंदा, माला। पर तुम्हारे तनो श्रृंगार करत हो, कछु जीव को श्रृंगार है? बताओ। इतनी हमारी बहनें बैठी, एक आध जने हुए ऐसे के कछु धरे हो खिलेंगे कि भी आओ आओ में जो है तो सोने की खिलेंगे, जीव में ठोक के यहाँ सबको दिखाएं। हर अंग का आभूषण दुनिया ने बना लिया, पर जेहवा का आभूषण क्या है? हर अंग का आभूषण बना तो जेहवा का आभूषण क्या है? बड़े बड़े लोग हुए, पर जेहवा का आभूषण सिर्फ हनुमान जी बना पाए और ढूंढ पाए। जीव को आभूषण सिर्फ हनुमान जी ने बनाओ, अरे तैसा नहीं विदेश से बना के ले आए। रावण के दरबार में क्या कह रहे कि राम नाम बिन गिरा न सोहा, और ते त्याग विचार। अरे रावण, सारे अंगों को सजा दिया जाए, पर जेहवा का आभूषण तो राम नाम है, और तूने पूरा सब सजाया, पर अपनी जेहवा पे राम नाम का आभूषण नहीं सजाया। इसलिए अपनी जीव पे राम नाम को आभूषण धर लियो, न लुघरिया लग जाए, मार जाओ। हाँ ध्यान रखियो, फिर कोई हाथ नहीं दे ले। तुमने कितना छल्ली लगा ली हो घरे बोरों की, अकम भगवान को छल्ली ने बचन देने हुए, अकम नागपुर में एक ही छल्ला गिर गाओ, सो पूरी छल्ली की सत्यानाश हो जाए। बताओ अच्छा, कितना छल्ली तुमने लगा ली होए, अकम भगवान को ने देने होए, अकम एक ही छल्ला गिर गाओ, सो पूरी छल्ली। करेली की मंडी जा कहां जा, करेली में बेच के करेला सो खाए फिरो। तुमने कितना बालें बीन ली हुए चेत की, अकम भगवान को ने देने होए, अरे कहूं ये कई बाल चोक हो गई, कई काय के लगे बाईपास। अच्छा बाईपास को ठिकानों नहीं, कौन देना भगवान पास हो जाए। बाईपास भाई फिर तो नदिया कैसे पेड़े कहा ढाए पे कौन देना बे जाओ रात में, जे देना सदे हो सो सदे रहो। इसे भैया भगवान को नाव लेते रखियो रे ने, वो को मिटावे में देर लगे, उन्हें बनावे में देर लगे।
आपको जो बनना है बन जाओ, पर मनुष्य बनो। महाराज मनु को दुख है। देखो, होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। पैसा कमाओ जरूरी है रे, पैसा भी जरूरी है। हनुमान चालीसा में लिखो, ये नहीं लिखो के होते नया आज्ञा बिन पैसारे। बिना पैसा के कहूं आज्ञा होता ही नहीं है। जग में दाता दो जने, एक पैसा एक राम। और बे तो दाता मोक्ष के, जे तुरंत सुधारत काम। नीचे भी हरी और ऊपर भी हरी। नीचे को अच्छी हरी री हरी 10,000 की गड्डी हो, का काम करवाने बता। अच्छा, रिश्वत को भी तरीका बदल लगाओ। आजकल वो कौन सी बानी पर जा छापा सुबह हाथ में नहीं लेते। काम करवा भी जाओ, वो तो ऐसी कहूं जरूरत ही नहीं पड़ी। और भगवान ने कहूं परे रे, 3 चीजों से भगवान बचाए। हाँ, और कौन ये 3 चीजें तुम्हारी जिंदगी में हो तो अच्छे मूड धर के पांव पर आज भगवान के तुम बहुत सुखी कहा है। 2 जने तुम्हें ढूंढ रहे हुए, मन 2 जनों को तुमने ढूंढो कबो। एक डॉक्टर को और एक वकील को, कबो ने ढूंढने पड़े अपन को। बताओ, अच्छा को चाहत के हम डॉक्टर ढूंढत फिरे के वकील। 2 जनों को तुमने ढूंढो, डॉक्टर को और वकील को, और एक जने तुम्हें ढूंढे पुलिस तुम्हें ढूंढत फिरे। तुम समझ लियो सुखी कहा है। बताओ, तुम्हें पुलिस ढूंढत फिरे, तुम सुखिया हो। रिश्वत भी ऐसी चलन लगी, मुझे तो कब ऐसी जरूरत पड़ी नहीं, भगवान बचाए हैं। एक जनों के संग गए, एक जनों का नाम नहीं ले रहा है, उनको काम हतो वे मुँह लुआए गए। अपन चले भी गए बन जाए भज्जा, अच्छी बात है, अच्छा काम है। वे कहने लगे काम तो हो जे है। मैंने कही तो बताओ साहब कछु सेवा। हरे कहने लगे गुरुजी कैसी बात है कर, जो काम नहीं करा था। अपन तो ईमानदारी की नौकरी कैमरा में हमरा लगे थे। कहने लगे ज्यादा नहीं गुरुजी, सामने की होटल से 2 चाय मंगवा दे बस। मैंने वो पहुंचा और चाय ले अबे। वो चाय वालों कहने लगो कि 50,000 दो। बोले काय? बोले 2 चाय को मतलब है, एक चाय को 25,000, वो 2 चाय को 50,000। ये मैंने कही तुरे धर्मात्मा की पापी, इतने कह रहा हूं कछु नहीं लिया तो चाय के रेट बांधे। एक चाय माने 25,000, 2 चाय माने 50,000। तो बिना पैसा के भज्जा हम कछु नहीं हो रहा हो। तो पैसा कमाओ, कब तक? 50 साल तक। अच्छो कमा ले जितो कमा पाओ। 50 के बाद अब गली बदल दे। 50 के बाद की गिनती पलट जात नहीं पलटत। इक्यावन का लग गो बन। अब तक जारी करो रे भजन की। 52 अब तो बना ही लगत जाने। आ कहूं इतने में तजारी न करी तो तुम हो गए 60। कितने के हो गए? 60। अच्छा जैसे हेलोजन 60 हो जाए कछु काम की बचे। टीवी 60 हो गई कछु काम की बची। मोबाइल 60 हो कछु काम को बचो। अब बब्बा 60 को होगा। अब का काम के बचे बताओ? अरे कहूं इतना ने सुधरे तो 60 के ऊपर चलो। एक 60 और 60 माने होते मूर्ख। कायरे मूर्ख। अबे नो फंसोए दुनिया में।
62, 63, 64, 65। अब तो मूर्ख ये बन जाने 66, 67, 68। अब तैसे गिलती पलटी 69। सो जो आंखें फूट गई, घुटनों में होगा गठुगा बाद, कानों से सुना नहीं पड़े। अब कई भगवान बना देता है। अब बना दे तो जब घुटना सड़ गए, आंखें फूट गई, सो बनावे फिर रहे।